कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरें आपके पैरों से टकरा रही हैं, और अचानक आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या इतिहास सच में मिट जाता है या बस हमारी आँखों से ओझल हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है द्वारका की वह रहस्यमयी कहानी जिसे सदियों तक सिर्फ एक कथा कहा गया, लेकिन आज विज्ञान, पुरातत्व और शास्त्र तीनों मिलकर उसे फिर से जीवित कर रहे हैं। महाभारत और विष्णु पुराण में वर्णित वह दिव्य नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां सोने के महल थे, स्फटिक के द्वार थे, चौड़ी सड़कों पर रथ चलते थे और समुद्र स्वयं उस नगरी की रक्षा करता था। और कहानी को समझने के लिए मैं आपको आरव नाम के एक आधुनिक युवक की यात्रा पर ले चलता हूँ, जो आज के समय में यह मानता था कि पुराण केवल प्रतीकात्मक कथाएं हैं, जब तक कि वह द्वारका के समुद्र तट पर खड़ा होकर गोताखोरों द्वारा खींची गई उन तस्वीरों को नहीं देखता जिनमें समुद्र की गहराइयों में पत्थरों से बनी ग्रिडनुमा संरचनाएं, विशाल द्वारों के अवशेष, पत्थर के लंगर और मानव निर्मित बंदरगाह जैसे प्रमाण दिखाई देते हैं। और यहीं से आरव के भीतर वह सवाल जन्म लेता है जो आज करोड़ों लोगों के मन में है, क्या द्वारका सच में थी, और अगर थी तो वह डूबी कैसे। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र से भूमि मांगकर द्वारका बसाई, विश्वकर्मा ने इसे रचा, और यह नगरी तब तक सुरक्षित रही जब तक कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देह त्यागी, समुद्र ने अपनी भूमि वापस ले ली। यह कोई संयोग नहीं बल्कि कालचक्र का नियम था, क्योंकि द्वारका का डूबना केवल एक शहर का विनाश नहीं था बल्कि द्वापर युग के अंत की घोषणा थी। और जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने अरब सागर और खंभात की खाड़ी में समुद्री सर्वेक्षण किए तो उन्हें ऐसे अवशेष मिले जिनकी रेडियो कार्बन डेटिंग 9000 वर्ष तक पुरानी बताई गई, जो पारंपरिक इतिहास की टाइमलाइन को चुनौती देती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह मानव सभ्यता के स्पष्ट चिन्ह हैं, और यही द्वंद्व इस रहस्य को और गहरा बना देता है। आरव जब इन दोनों पक्षों को सुनता है तो उसे समझ आता है कि सत्य हमेशा शोर नहीं मचाता, वह अक्सर गहराइयों में शांत पड़ा रहता है, जैसे द्वारका आज भी समुद्र के नीचे शांत है। कई सिद्धांत बताते हैं कि एक भीषण सुनामी, समुद्र स्तर में वृद्धि या भूवैज्ञानिक परिवर्तन के कारण यह नगरी डूबी, लेकिन सनातन धर्म इसे केवल भौतिक घटना नहीं मानता। यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि जब धर्म अपने पूर्ण रूप में अपना कार्य कर लेता है तो वह अदृश्य हो जाता है। जैसे कृष्ण के जाने के बाद द्वारका का प्रयोजन समाप्त हो गया। और यही बात आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि कोई भी वैभव, कोई भी साम्राज्य, कोई भी तकनीक शाश्वत नहीं है। आरव को एहसास होता है कि द्वारका का रहस्य केवल यह नहीं है कि वह डूबी या नहीं, बल्कि यह है कि वह हमें क्या सिखाती है, कि इतिहास को नकारना आसान है लेकिन उसे समझना साहस मांगता है। और जब हम कहते हैं कि द्वारका सोई हुई है, तो उसका अर्थ यह है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, वह समय आने पर फिर प्रकट होता है। जैसे आज समुद्र के नीचे से पत्थर, द्वार और बंदरगाह बोल रहे हैं कि हम थे। द्वारका का रहस्य केवल एक डूबी हुई नगरी की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि यह मानव सभ्यता, समय, आस्था और सत्य की उस गहरी परत को छूता है जहां इतिहास और चेतना एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के समुद्र में समाने की कथा सुनते हैं तो वह हमें केवल एक भौतिक नगर के नष्ट होने का शोक नहीं कराती, बल्कि यह बोध कराती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना ही दिव्य, समृद्ध और शक्तिशाली क्यों न हो। द्वारका का वैभव, उसका स्वर्णिम वैदिक नगर योजनाओं वाला स्वरूप, उसके महलों की चमक और उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई, सब कुछ उस क्षण समुद्र में लीन हो गया जब धर्म की लीला ने एक युग से दूसरे युग में प्रवेश किया। और यही वह बिंदु है जहां द्वारका केवल इतिहास नहीं रहती, वह एक चेतावनी बन जाती है, एक दर्पण बन जाती है, जो आज के मानव को दिखाती है कि अहंकार, सत्ता और भौतिक उपलब्धियां समय की लहरों के सामने कितनी क्षणभंगुर हैं। आधुनिक विज्ञान और समुद्री पुरातत्व ने जब समुद्र की गहराइयों में पत्थरों की संरचनाएं, प्राचीन लंगर, बस्तियों के अवशेष और मानव निर्मित आकृतियां खोजी, तब
यह प्रश्न और भी तीव्र हो गया कि क्या हमारे शास्त्र केवल कल्पना थे या वे उस इतिहास को संजोए हुए थे जिसे आधुनिक मानव अब समझना शुरू कर रहा है। और यही द्वारका की सबसे बड़ी शक्ति है, वह हमें सोचने पर मजबूर करती है। वह हमें शास्त्रों को नए दृष्टिकोण से देखने का साहस देती है। वह हमें यह सिखाती है कि सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि समय, प्रकृति और चेतना का गहन विज्ञान है। द्वारका का समुद्र में समा जाना यह भी दर्शाता है कि प्रकृति के नियमों के सामने कोई भी सभ्यता अजेय नहीं है। और यह संदेश आज के युग में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम अपनी आधुनिक सभ्यता को अजरअमर समझने की भूल कर बैठते हैं। क्योंकि यदि श्री कृष्ण की नगरी भी समय के प्रवाह में लुप्त हो सकती है, तो हमारी आज की गगनचुंबी इमारतें और तकनीकी चमत्कार कितने अस्थायी हैं। और शायद यही कारण है कि द्वारका आज भी हमें आकर्षित करती है, हमें पुकारती है, हमें यह स्मरण कराती है कि इतिहास को नकारना नहीं, समझना चाहिए। शास्त्रों को अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना के ग्रंथ की तरह पढ़ना चाहिए। और विज्ञान तथा आध्यात्मिकता को विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानना चाहिए। यह कथा हर उस व्यक्ति से जुड़ती है जिसने कभी अपने जीवन में कुछ खोया है, कोई शहर, कोई रिश्ता, कोई पहचान, और फिर भी आगे बढ़ना सीखा है। क्योंकि द्वारका का अंत भी एक अंत नहीं था, वह एक नए युग की शुरुआत थी। और शायद यही श्री कृष्ण की लीला का सबसे गहरा संदेश है कि जो लुप्त होता है वह केवल रूप बदलता है, नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि आज भी द्वारका समुद्र के नीचे सो रही है, समाप्त नहीं हुई। और शायद आने वाले समय में वह और अधिक रहस्य उजागर करेगी। लेकिन उससे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी चेतना को कितना सहेज कर रखना चाहते हैं। यह सब विस्तार से वीडियो में समझाया गया है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, ऐतिहासिक और सनातन धर्म से जुड़े गहरे विषय पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप द्वारका के रहस्य को इतिहास मानते हैं या दिव्य चेतावनी। क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने की शक्ति रखती है।